वेलकम टू क्लास 10th। आप मुझे दोनों तरीके से देख सकते हैं। हम्म। तो मार्क्स भेजे तो थे रिद्धिमा ने, मैं भूल जाता हूँ, जरा एक बार बताना कितने भेजे थे। तो साइंस में 67.5 और मैथ्स में 71.5। 71.5। ये पॉइंट में कैसे आने लगे? मुझे तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स में 85.5 दिख रहे हैं, और टर्म 2 में 91 दिख रहे हैं। 40.5 आउट ऑफ 50 है, तो 91 हो गए। और साइंस में 85.5 दिख रहे हैं, और टर्म 2 के देखें तो 87 दिख रहे हैं। 43.5 है ना 50 में से, तो 87 हो गए। अच्छा, तुम यहाँ देख रही हो। अच्छा, हाँ तो मैथ्स में मैंने 91 सही बताया ना, और साइंस में मैंने 87 सही बताया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोगों के रिजल्ट का क्या सीन है? सर अभी रिजल्ट आया नहीं, अभी आया। अच्छा भाई। तो रिद्धिमा, विद यू इज नेहल, ठीक है। एंड सार्थक को तो जानती है, नेहल को कैसे जानती है? अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो आपका स्कूल शुरू हो चुका है रिद्धिमा का, है ना? तो रिद्धिमा से बात करते हैं, क्या चल रहा है स्कूल में, क्या हो गया? स्कूल में सर पॉलिनॉमियल्स खत्म करा दिए थे। और और रियल रियल अभी नंबर भी करा दिया? रियल नंबर अभी शुरू कराया है, आज ही शुरू कराया है। अच्छा, आपका तो स्कूल शुरू नहीं हुआ। पॉलिनॉमियल से शुरू करना है, रियल नंबर से शुरू करना है? स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। हम्म। अच्छा जी। 5 इसमें रियल नंबर्स है। पॉलिनॉमियल सेम, लीनियर इक्वेशन सेम, ट्रायंगल सेम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम। वहाँ का लीनियर इक्वेशन ना 2 क्लास का था, यहाँ 10 क्लास में भी नहीं खत्म होगा लीनियर इक्वेशंस। वहाँ लीनियर इक्वेशन में था ही नहीं कुछ, यहाँ कुछ तो यहाँ तो आएगा ना काम की चीज। इसे एक बार उधर घुमा दे। इधर ये बात तुम्हारा सर। 2 बार घुमाया है। इतनी पावर आ गई मेरे में। हम्म। तीन आ गया रिद्धिमा। शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स। मेरा पहला क्वेश्चन है, numbers are categorized into several categories, yes or no? Which is the broadest category of numbers you think? यस। क्या? यस। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी वर्ड का क्या मतलब होता है? टाइप्स, टाइप तो अलग चीज है, कैटेगरी का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ टाइप ऑफ नंबर्स इस कैटेगरी में आएंगे, कुछ टाइप ऑफ नंबर्स उस कैटेगरी में आएंगे, तो इस वर्सेस उस होगा तो कैटेगरी है, नहीं तो कैटेगरी नहीं है। तुमने कहा रैशनल नंबर्स, ये तो इस है, उस तो है ही नहीं जब तक। हाँ तो ये कैटेगरी है, इससे बड़ी है कोई कैटेगरी? सही जवाब। देखो, सबसे बड़ी कैटेगरी तो है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है।
लेकिन ये ना इमेजिनरी नंबर्स हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए ये नहीं है, ठीक है। अब इस कैटेगरी के अंडर, रियल नंबर्स के अंडर सबसे बड़ी कैटेगरी है, एज नेहल इज सेइंग, रैशनल एंड इररेशनल। वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ देम। और बताओ और कौन सी कैटेगरी? नहीं नहीं, इस हो गया इंटीजर, तो उस क्या है? कैटेगरी बताओ पहले। कैटेगरी तो इस वर्सेस उस होता है ना, एज पर व्हाट सार्थक has defined। जैसे इंसानों की एक कैटेगरी मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी थी बहुत साल पहले। इंसानों की कैटेगरी है एक, मेल्स एंड फीमेल्स। बहुत मेहनत करके ढूंढी थी मैंने। मैं हिमालय पे गया था, एक टांग पे खड़े होके 3000 वर्ष तक तपस्या करी थी, तब पता चली थी, ठीक है। और एक कैटेगरी बताता हूँ चलो इंसानों की मैं, गोरा वर्सेस काला। ये 4000 साल तपस्या करके निकाली थी मैंने। और एक कैटेगरी बताता हूँ मैं तुम्हें, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। पता नहीं हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन क्यों नहीं कहते? कह सकते हैं ना, या मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन क्यों नहीं कहते? सिख भी बोल सकते हैं। सिख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी है, तो हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, मेल है तो फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल है तो मेल नहीं हो सकता, हिंदू है तो मुस्लिम नहीं हो सकता, मुस्लिम है तो हिंदू नहीं हो सकता। कैटेगरी वर्सेस ए वर्सेस वर्सेस बी, एज पर व्हाट सार्थक सेड, इस वर्सेस उस। इस है तो उस नहीं हो सकता, उस है तो इस नहीं हो सकता, राइट। तो अब तुम क्या, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ये कैटेगरी हो सकती है, बट मजा नहीं आ रहा क्योंकि ज्यादातर कैटेगरी का साउंड ना सेम होता है, जैसे मेल्स एंड फीमेल्स। यदि मैं, तुम भी बोल सकती हो। ओके जी, मैं बताता हूँ। ये रैशनल में घुस रही थी, अभी हम रियल में ही घुस रहे हैं। एक कैटेगरी है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। और कोई कैटेगरी बताओ। ये कह रही है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, बट फ्रैक्शन एंड डेसिमल शायद दोनों ही रैशनल के अंदर आ जाएंगे। अभी हम रियल के अंदर बात कर रहे हैं। और बताओ। फिर टाइम एंड कॉम्पोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट कह सकते हैं। स्पेलिंग पे मत ज्यादा समझते रहना। और क्या कह सकते हैं? इवन एंड ऑड कह सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये 4 स्टैंडर्ड कैटेगरीज है। आप बनाने को बहुत सारी बना सकते हो, जैसे नेहल ने बनाई फ्रैक्शंस एंड नॉन फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, राइट। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? They are terminated and non-terminating but real. ये कहाँ से पढ़ के आए हो? नहीं, कैसे टीचर ने पढ़ाया है? बेकार पढ़ाया है, मजा नहीं आया। मैं नहीं कह रहा गलत पढ़ाया है, मैंने नहीं कहा गलत पढ़ाया है। माइंड बाय हिंदी एंड इंग्लिश मेरी दोनों ठीक ठाक है, ठीक है। तो बताइए जी। ये कोई बात है? मैंने पूछा लड़की क्या होती है, कहती है जो जो लड़का नहीं होती वो लड़की होती है। ये कौन सी बात है? दूसरे को ना करके अपना बता रहे हो, ये तो सही बात नहीं है। आई एम सेइंग एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0 and p and q are co-prime are called rational numbers, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 है कि नहीं है बताओ, 4/3 है कि नहीं है बताओ, 3/4 है कि नहीं है बताओ, -3/4 है कि नहीं है बताओ, -8/7 है कि नहीं है बताओ, 5 है कि नहीं है बताओ। इसमें क्यू कहाँ दिख रहा है? उल्लू क्यों बना रहा है? 1/0। अभी तेरा 0 बना देता मैं। 5/1। अच्छा, -7 है कि नहीं है बताओ।
बाय वन कर दो, सेम स्टोरी। अच्छा बताओ 1.25 है कि नहीं है, बताओ Yes. कैसे है। The 1/25 by 100. अगर इसे बाय वन कर भी लो तो ये कौन सा इंटीजर है, या लिखा है ना पीएनपी। But it's not. अच्छा अच्छा अच्छा, डेसिमल हटा के 2 जीरो लगा देंगे और फिर सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देंगे जो फोर्थ फिफ्थ में सीखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है यार, तुम तो सही हेल्प कर रहे हो मेरी। 7.52 माइनस है कि नहीं है, सेम स्टोरी, पॉइंट हटा दो, तुम्हें सही दिख रहा है ना। हम्म। अच्छा बताओ जीरो है कि नहीं है। जीरो कैसे है, 0/1. तो लिखा है ना जीरो टू नॉट इक्वल टू जीरो। Q तो नीचे है. अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बताने के लिए। अच्छा ये बताओ 1.333333 है कि नहीं है, एक सेकंड. दिख नहीं। दिख रही है. कैसे, पी अपॉन क्यू कहाँ से हो गया, फॉर्म में बदल सकते हैं. कैसे बदल सकते हैं। सब x इक्वल 1/1.3 बार और फिर 10x कर देंगे. 10x इक्वल 1 एक्स मान लो, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और सब अनलिमिटेड होने पर एक हो रहा है वैसे. एक डिजिट, तो एक्स को एक जीरो से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो मतलब 10x हो गया। 10x इज हाउ मच, 13.333 एंड सो ऑन। अब इन्हें माइनस ठीक है, अब इन्हें माइनस कर देंगे। 9x क्या हो गया, ये पॉइंट से आगे का कट गया, यस 12 बचा। x क्या हो गया, 12/9 विच इज 4/3। इज दिस क्लियर। मुझे आप ऐसा लग रहा है शारदा, आपने गड़ा गड़ 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 बोल रहे थे, मुझे लग रहा है 9 में भी बहुत बढ़िया टीचर से पढ़ रहे थे आप, लग रहे हैं। जब तक याद है 9 का भी फर्स्ट चैप्टर, पूरे 1 साल पुरानी बात हो गई। इज दिस क्लियर। ठीक है अच्छा। अच्छा जल्दी से ये बताओ 7.525252 टिकरिंग ये रैशनल है कि नहीं है, अगर है तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बताओ। यस 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 ठीक है। हेलो चेक, ठीक है। चलें फिर आगे, चलते हैं जी। 745/99 आ रहा है, सिंपलीफाई करके एक और कर दो, एक लास्ट कर दो। 7.452552 एंड सो। 4525252 एंड सो ऑन। और 7,378/9. क्या 7 गलत है, मेरे साथ 7,378/9. 7 37. रिधिमा क्या आंसर है। तो 10th के बच्चों को प्लस माइनस भी टीचर सिखाएगा। आंसर इज, रिधिमा बता ही नहीं रही हो, 7,378/990।
लेकिन आप में से किसी ने भी 5 तक नहीं बताया। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं 5 तक गिनती तक बता दूंगा, अनलेस एंड अनटिल आप 1 2 3 4 5 ऐसे ना कर दो, 1 2 ऐसे ऐसे करके करो। तो मतलब टेक्निक होती है क्या इसकी कोई? यस सर, सीखनी है? पता है पर वो भूल गया। तो फिर कैसे पता है जब भूल ही गया? सर वो एक पुरानी वाली नोटबुक। तुम्हें टेक्निक चाहिए ना, फिर तुम कर ही लोगी अपने आप ही। बताई थी ना, मतलब जो ट्रिक मैंने बनाई थी 20 साल पहले, वो तुम्हारी मैम को पता है। फिर ठीक है, ठीक है। तू 1 मिनट की ध्यान है, तू एक छोटा सा काम कर, इसके दोनों कानों पे ऐसे हाथ रख, आंख में से बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं रिद्धिमा को पढ़ाता हूँ, तू सुनता रहना। ठीक है ना? है ना? बहुत बढ़िया एक ट्रिक है रिद्धिमा, एक मिनट आता हूँ। जल्दी से देखो। देखो, तू तो देख ले भाई। मान लेते हैं ए पॉइंट बी बार एक नंबर है, यस सर, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो राइट डाउन ऑल द डिजिट्स ए बी यस सर, माइनस दोज विच आर नॉट रिपीटिंग ए, डिवाइडेड बाय जितने रिपीटिंग उतने 9। एग्जाम्पल के तौर पे 1.3 बार इज 13 माइनस 1 अपॉन 9, धीरे बोलता हूँ, विच इज 12/9 4/3। ट्रिक क्लियर? इसका मैं बस आ गई। ये तो ट्रिक आती थी ना तुम्हें? ये तो ट्रिक आती थी ना तुम्हें जो मैंने लिखी है? नहीं नहीं, देखो मत, देखो मत, देखो देखो मुझे, उधर दीवार की तरफ देखती रहो। हाँ। देखो रिद्धिमा, एक बार फिर से देखो ट्रिक। मान लेते हैं ए पॉइंट बी सी बार एक नंबर है, ये लिखो ए बी सी, माइनस क्या करेंगे? क्या हमारा ए ए ए ऑन 19। 99। 99, जितने रिपीटिंग है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 7.52 बार 752 माइनस 7, दो रिपीटिंग के दो 9, 745/99। 5 सेकंड में आंसर आ रहा है, 5 सेकंड में। हंस लिया है तो ज्यादा ही अच्छी लड़की है। ये तो उधर ही देखे जा रही है सच्ची में। ट्रिक पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? ये भी वाली जो मैंने लिखी है। तुम्हारी टीचर की एज कितनी है? 9th वाली की। ये किससे सीखा था? अभी इसने, इसका मतलब झूठी भी है, अभी इसने कहा था स्कूल आपको टीचर से सर सीखा था। झूठ तो आप छोड़ ही दो। ये भी नहीं सिखाया तुम्हारी टीचर ने, ये भी नहीं सिखाया, और ये भी नहीं सिखाया। ये चैट जीपीटी पे किसने डाली है? ये तो मेरी ट्रिक है, चैट जीपीटी पे डाली किसने? आगे और इसलिए सर्च के सिक्योरिटी चैट के पर ट्रिक निकालो इसकी। हाँ, चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया। यस तो और तो प्रैक्टिस ना करें ना। मान लिया ए बी पॉइंट सी डी बार है, बताना जरा क्या होगा। मैं बताऊँ, सही बताइए। आप बता, जल्दी बता। ए बी सी डी ए बी सी डी माइनस ए बी माइनस ए बी बाय 99। बाई 99। मान लेते हैं ये होता ए पॉइंट बी सी डी बार, तो क्या लिखेंगे? सर ए बी सी डी माइनस नहीं माइनस 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 ए की ए बी ए ए बी अपॉन बाय 999 9 दो रिपीटिंग के, और इतनी जीरोस जितनी डेसिमल और Yes, फर्स्ट रिपीटिंग के बीच में है। ये चैट जीपीटी पे आ गया इतनी जल्दी? तो मुझे पता नहीं कैसे 1 2 साल पहले तो चैट जीपीटी आया है। मैं यही तो सोच रहा हूँ, मैं यही तो सरप्राइज हूँ, इसे कैसे पता है ये ट्रिक? ठीक है। हाँ, ये मेरी खुद की ट्रिक है, 1997 में बनाई थी ये ट्रिक मैंने, आज से 29 साल पहले। आज तक किसी ने नहीं बताया मुझे कि उसके ट्रिक ये पता है। चैट जीपीटी पे केस करना पड़ेगा, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स। अच्छा ये आप बताओ, पेटेंट करवा ए दीजिए। बी पॉइंट सी डी ई बार क्या होगा? सर ए बी सी डी ई माइनस ए बी माइनस ए बी सी ए बी सी बाय 990। 990। रिधिमा तुम गूंगी हो गई सर 10th में आके? सर नाइन सर माइनस में ए बी होना चाहिए, सी नहीं आना नहीं, चाहिए। सी पे रिकरिंग का है। मैंने कहा था जो रिकरिंग नहीं है वो माइनस करना है। अच्छा एक लास्ट,
चेक करने के लिए कि रिधिमा गूंगी हुई की बोल सकती है। ए बी पॉइंट सी डी ई एफ बार। सी पे भी है। ABCDEF माइनस ABC अपॉन 9990। हाँ, गूंगी होने से बच गई भाई तुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 11 रुपए का भगवान जी का प्रसाद चढ़ा देना, तुम गूंगी होने से बच गई। और बताओ नेहल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मजा लेने आती हो, पढ़ने आती हो? यहाँ पढ़ाई चल रही है, तुम मजे ले रही हो। फीस निकालो। तो पढ़ने की दी थी, पढ़ने की लेता हूँ मैं पेरेंट्स से फीस। मजे की पेरेंट्स से नहीं लेता, मजे की बच्चों को खुद देनी होती है अपनी पॉकेट मनी से। ये तो बाद में मम्मी से ले लोगी ना, ये तो। अरे झूठ बोल रही है। 1,000 रुपये पॉकेट मनी है इसके, बड़ी तगड़ी पॉकेट मनी है इसकी। अच्छा, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो फीस वापस कर दो ना, फिर देखेंगे। चॉकलेट दूंगा ना मैं, तो खुद तो किटकैट खा ली, नोट खाएगा। कॉपी कर लिया? चले? यस। चले फिर। चल। बस एक सेकंड नंबर स्टार्टिंग का। अच्छा, एक और कर दो, एक और लास्ट। ठीक है। 3.999 रिकरिंग, जल्दी से पीवाई क्यू कर दो। 30/9, 10/3 ये होता है, 10/3 ये होता है। हरता कब हम डायलॉग मारेंगे? पता है कौन सा? लोगों को हीरोपंती आती नहीं, ओ वेब अफसर की हीरोपंती जाती नहीं। आपने अच्छा याद दिलाया सर। गड़बड़ हो गया, आपको गड़बड़ याद आई थी। पक्का ना? फोर। पक्का? फोर। पक्का? फाइव। अगर ये सही आंसर दे देते ना इस बार, नहीं क्या है? 423 तक, मेरी घड़ी से 423 तक मैंने सोचा था कि दो मैं 500 हो के नोट गया। में से एक इसे अभी गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन इसने दूसरी बार भी गलत दे दिया। अब नहीं करूँ, 500 के नोट गिफ्ट करता हूँ, अब नहीं करूँ। मैं तो बस आइडिया था सबको। मैं 36 बोला था, मैं बोल रहा था, बता दो क्यों। आंसर क्या है? 4/1। 4 हो गया ना, 3/4। ये तो इंटीजर हो गया। तो फिर इंटीजर हो गया, ये पॉइंट हो गया सर। पर सर ऐसे तो 0.9 तो वो 0.9 बार 0.9 तो 9/10 होता है। 0.9 बार 0.99 रिकरिंग तो 1 होता है। कैसे हुआ? ये भी तो इंटीजर में आ रही है। कैसे कैसे हुआ का मतलब, जैसे ये हुआ वैसे ही होगा। तो पर सही पहुंचा कैसे पता पूरी तो हुआ ये, हाँ 4 ठीक तो पूरी तो है। है ये। फिर क्या कह रही हो? 11 में 5 करते जाए तो वो तो वो 3 रिकरिंग में आएगा। हाँ हाँ, पर 4/1 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 4 जाएगा, तो ये पूरी कैसे पहुंचे? एग्जैक्टली, कुछ लोचा है तो गड़बड़ है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। रिधिमा, क्वेश्चन समझ में आया? नेहल का क्वेश्चन है, मान ले 10/3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.3333 रिकरिंग आता है, या 11/3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3.6666 रिकरिंग आता है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 4/1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आता है, 3.9999 रिकरिंग तो आता ही नहीं है। तो द क्वेश्चन इज कि क्या 3.9 बार और 4 एक ही बात है या अलग अलग सही एक ही बात है। हाँ, प्रूव इट। सब मैंने YouTube पे देखा है कैसे करते हैं। यूट्यूब पे मुझे दिखाओ, सब मैंने देखा है। मुझे दिखाओ। तब वो अब मुझे अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, एक साल 1 महीने पहले की। अच्छा, मैंने देखी है वीडियो ऐसी। बताओ ना। कि दे आर इक्वल। नहीं, क्यों क्यों क्यों? और कोई सेम मेथड से शायद से यस सर, ऐसे कुछ था क्यों? सर। देखो भाई, ऐसा है कि यूट्यूब पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि अरे कैसे। YouTube पे बड़े से शॉर्ट्स में देख रहा था ऐसे यार। शॉर्ट्स का यूट्यूब नहीं है। तब मैं ऐसे ही आ गया ना सडनली। शॉर्ट का गूगल पे चलते हैं। मैं सडनली आ गया। हाँ। कोई इंटेंशन नहीं थी देखने की। चलो, तो तुम्हारी इंटेंशन नहीं है ना सीखने की, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा फिर। अरे नहीं सर, सीखने की इंटेंशन है ना कि नहीं है सर? इंटेंशन है। अच्छा भाई, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सब चेक कर रहे हो। हैं? चेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे ये ऊपर वाला चार्ट चाहिए अभी, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह की बात नहीं करी ना अभी हमने। अच्छा, जो लोग 10th में पढ़ के आए हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ के आए होते हैं, एक लेफ्ट राइट आगे आगे पीछे वाले के एग्जाम में हेल्प लेके आए हो।
ठीक है, मुझे बता सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर? Infinite. ये तो पक्की बात है। 3.9 बार एक रैशनल नंबर है, ये तो पक्की बात है। वी हैव चेक्ड विद सो मेनी एग्जांपल्स। 4 एक रैशनल नंबर है, ये तो पक्की बात है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। Yes. ठीक है, इफ देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, प्लीज गिव मी वन रैशनल नंबर बिटवीन 3.9 बार एंड 4। But they should be two different, but they're equal. तो काफी देर से सार्थक जी आपकी बहन जी कह रही थी कि ये तो डिफरेंट है, ये तो एक है ही नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था कि 4/1 तो 3.9 बार है ही नहीं। There's अच्छा, मैंने एक नंबर लिखा 1, एक नंबर लिखा 2, तुम इनके बीच में एक नंबर नहीं बता सकती? 1.5 कैसे किया? So between A and B there always lie A plus B by 2, Yes, sir. right? Yes, sir. So between 3.9 bar and 4 there always lies 3.9 bar plus 4 by 2. इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये है 7.9 बार by 2। इसमें क्या है? ये है 7.999 रिकरिंग by 2। ये क्या है? डिवाइड कर लो। 3, 19 का 9, 19 का 9, 19 का 9 एंड सो ऑन, दैट्स इट। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 3.9 बार प्लस 4/2 करने से तो 3.9 बार ही आ गया। क्या बोल? ये क्या हो रहा है आज? ये आज हो क्या रहा है हमारी क्लास में? चल क्या रहा है ये? है? हाँ, पानी पियो तुम। मैं सोच रहा हूँ मुझे भी कुछ पीना पड़ेगा। कुछ और है पानी से थोड़ा मतलब हैवी कुछ? वो तो आपके पास होता ही है। मेरे पास नहीं होता है, लाना पड़ता है हाँ, कुछ। वो थोड़ा मतलब हैवी चीज कुछ मेरे पास कहाँ से होता है? मेरे पास तो दुकान है। ठीक है, ये तो भाई बहुत सारी भसड़ हो गई है। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमने A+B/2 करा इक्वल टू A आ गया भाई। यार ये क्या हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। A+B = क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 2A। जो बचपन में सीखा था, A उधर ले गए तो क्या होगा? A = B। हाँ, इसका मतलब 3.9 बार = 4 हो गया शायद। यस सर। लेकिन एक लड़की थी प्यारी सी, ठीक है, वो लड़की कह रही है नहीं 3.9 बार और 4 अलग अलग होते हैं। वो शेप है। 3.9 बार इज वन वे ऑफ राइटिंग 4। इट इज जस्ट अ शेप writing it, but I have proved it mathematically that 3.9 bar and 4 are same, यस सर। right? और सुनो, कहीं किसी क्वेश्चन में सच्ची में तुम्हें 7.9 बार को 2 से डिवाइड करना है तो तुम्हारा 3.9 बार ही आएगा ना। तब तो तुम ये नहीं कहोगी ना कि 3.9 बार आ ही नहीं रहा डिवाइड करके। आएगा ना। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिफोर वी आर फिनिश द क्वेश्चन, हमें नहीं पता ना आंसर किस शेप में आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। ठीक है, आम देखा है? आम, यस सर। आम की शेप कुछ इस तरह की होती है ना। ठीक है, मेरे पेड़ पे जब से आम दे रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला आम आया था, सबसे पहला आम, अगर उसकी मैंने तुम्हें फोटो दिखा दी ना, वो फोन में ढूंढनी पड़ेगी, कहीं बहुत नीचे दबी हुई होगी, कई साल पुरानी है। विश्वास नहीं करोगे तुम क्या? कि ऐसा आम हो सकता है। ये बहुत बड़ा था। ढूंढनी पड़ेगी, मुंह से बताऊंगा तो शेप विश्वास नहीं कर पाओगे एप्पल की शेप में आ मुझे। नहीं, एप्पल शेप नहीं पापाया। अरे भाई साहब, वो इस शेप में आया था कि अगर वो आम मैं आपको दे देता ना तो आप उसे खाते भी ना। वही हमारे साथ हुआ, वही हमारे साथ हुआ, हमने उसे खाया नहीं। नहीं, सड़ाया भी नहीं, हमने उसे कुछ कर दिया था, हम उसे मंदिर में चढ़ाया है। स्पेशल था, तो आप उसे बेच के बहुत पैसे कमा सकते थे। और उसे बेच के पैसे कमा सकते थे। ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं। सर 50,000 का बहुत पीछे मिलेगा, वो मिल जाएगा, बट पता है किस शेप में आया था वो पहला आम? सोच रहा हूँ मिल जाए तो अच्छा है। सर। ठीक है, वो आया था गणेश जी की शेप में। हाँ हाँ, इसलिए गणेश जी दिख रहे थे तो हाँ, मैं इसलिए तो फोटो ढूंढ रहा हूँ बना बनाना बजाय मुंह से बताने के।
मुंह से बता के विश्वास भी नहीं होगा ना, इसीलिए तो मैं फोटो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बनाने शेप बनाया होगा। हाँ शायद मिल जाए। है मतलब, बट वो मेरे फोन में कभी कभी दिख जाती है। तो फिर भेज दो बड़े वो भाई गणेश गणेश जी को ना भैया तुम भेजना, हम तो नहीं भेजेंगे। यार गणित जी ऐसे पहले हम जो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। ये मेरे पेड़ का पहला आम है, फर्स्ट आम। देखो फोटो में भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना एक्चुअल में था। अब बस ठीक है। खेला है। ये यहाँ से ये आम है ना, ये यूं बाहर निकला हुआ है, इधर से बाहर निकला हुआ है। और इधर एक टूटा हुआ दांत होता है गणेश जी का, वो भी है, उसकी भी जगह साफ होती करके है ना। है तो पूरे गणेश जी, है ना। ये मेरे ट्री का फर्स्ट मैंगो था। चलिए जी आगे चलते हैं। Shall we proceed? इस The question which is still not answered is what are irrational numbers? irrational numbers are those that are non-terminated and recurring. non-recurring Non-recurring चलिए जी पहले वो वाली डेफिनेशन बता देते हैं जो ज्यादातर टीचरों ने बताई होती है। Irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimal numbers. Suppose आप लोगों ने आज ही 8th क्लास पास की है, अभी आप 9th में आए नहीं हो, अच्छा ओके सर ठीक है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी है आप लोगों की। ओके सर मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। गिव मी एन एग्जांपल। 2.0101 आप 9th में आए नहीं हो, ऐसे एग्जांपल्स आपने 9th में सीखे हैं। 9th में आने से पहले ऐसे एग्जांपल्स आपको नहीं बताते हैं। बस ये बेटर है। 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटिंग लिख रहा हूँ। कभी टर्मिनेट करेगी एवर, रिअकर करेगी एवर नहीं। बट ऐसे नंबर रियल लाइफ में, क्योंकि रियल नंबर है ना, अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो देखने को मिलते हैं और इरेशनल है। अब ऐसे नंबर बताओ एक दो। उससे बढ़िया है √2 √3 √4 √5। नहीं होता सर ये होता सर 2 यार एक सेकंड रुक नहीं सकती थी तुम? वो हाँ बोल देता, मैं खड़ा से चांटा लगा देता। सर उसके ठीक है ठीक है। ये पिछले साल पिटे हैं इस पे। अगर तुमने नीटू कहा होता ना कि सर क्या लिख रहे हो, तो मैं तुम्हें भी लगा देता है। ठीक है। √6 √7, ठीक है, √8 4th√9 etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। यस और नो? क्या? सर सोच लेते हैं देखो हमारे यहाँ ना एक डिवाइस है, उसका नाम है याद कराओ यंत्र। सर इससे नहीं लगती तो याद कराओ यंत्र, सर इससे नहीं लगती सर वो 5 वाला उसका मीनिंग है लर्निंग थ्रू वेपन्स। ये बच्चों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मैं जैसे पढ़ा ना, बीच में ब्रेक के लिए गया, एक बच्चे ने लिख दिया याद कराओ यंत्र, पीछे दूसरे ने अपनी कलाकारी दिखाई। याद नहीं हुआ, ले फिर एक और। ठीक है, सर वो हरा वाला भाई याद कराओ यंत्र के बहुत सारे वर्जन है मेरे पास, लेटेस्ट वर्जन है ये वाला। यस सर इससे ये बहुत तेज हाँ भाई, तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया। यस ये तो समझ में आ गया आ गया ना। नहीं होता हो जाता है सर मैंने बोला समझ में आ गया हाँ वही तो मैं पूछ रहा था, एग्जाम्पल समझ में आ गए? आप एग्जांपल को सर ए ऐसे मैं समझ पाया एग्जाम्पल सही है ना? सर मैं के साथ जाऊंगा किसके साथ? इसके साथ रिधिमा के? नहीं किसके साथ? यस सर ये तो कह रही है आगे समझ। सर एक सेकंड आप मार नहीं सकते हो सर मुझे आ गया तू ये कह रहा है मैं मार भी नहीं सकता? तो 3 √8 होता ही नहीं है 3√8 ये तो मैंने लिखा ही। 3 √8 3 क्या बोल रहा हाँ हूँ बताओ। सर आप मार नहीं सकते ना क्यूब क्यूब मेरे रूट को ये कह रहा है मैं मार नहीं सकता। सर मैंने बता दिया था 2 होगा उसका 2 × 2 × 2 पहली क्लास से छोड़ दिया तुझे। 2 × 2 × 2 ये तक तो पता नहीं तुझे बोलते क्या है उसे।
तब मुंह से आपने बुला दिया। एक दिन इसके क्यूब रूट 8। एक दिन इसके घर में एक मेरे मित्र है अमित बंसल करके, वो आए, ठीक है। मुझे तो भाई साहब तुम यार, तुम अरे भाई सुन क्यों नहीं रहे हो, अरे यार तुम भाई कौन हो तुम, ऐसे कर रहे हैं उनसे, एक रहमत पड़ेगा खींच के, बोल के दिखाइए एक दिन, तब वो आपने डरा दिया सर, डर के मैं भूल ही गया। इसे छोड़ दो एटसेट्रा। देखो चलिए ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, अब मेरी तरफ से लीजिए। आई एम सेइंग इरेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल पार रेज्ड टू अ, ये भी चैट जीपीटी से पता चली थी क्या, रेज टू अ पॉजिटिव इंटीजर। बताओ सही है कि नहीं। कैसे, देखो 2 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, 3 की पावर 1/3 एटसेट्रा। हाँ बताना जैसे वो रेस टू द पावर, वो तो फ्रैक्शन है ही नहीं। एक मिनट पूरा तो लिखना, तो अभी आगे तो लिखा ही नहीं कॉमा, सच नहीं एक्सेट्रा लिखा ही नहीं था, सच फ्रैक्शनल पार दैट इट somehow cannot be converted into an integer, cannot be converted into an integer, cannot be converted into an integer। हाँ भाई, तो तुम कह रही हो 4 की पावर हाफ, ये हो गई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर हाफ, विच इज 2 की पावर 1, ये तो कन्वर्ट इंटू इंटीजर हो गई ना। तो ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं वो पावर जिसको हम कुछ भी करके इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जस्ट क्लियर, ये मेरी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी डेफिनेशन के थ्रू आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बना सकते हो, लेकिन दुनिया के हर इरेशनल नंबर को मेरी डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला नंबर ही मेरी डेफिनेशन में फिट नहीं हो पाएगा, मेरी डेफिनेशन से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सारे इरेशनल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं वो मेरी डेफिनेशन में फिट नहीं होंगे, क्योंकि मेरी बनाई हुई है, तो इसका ड्रॉबैक मुझे पता है, मैंने बता दिया। इज दिस क्लियर? अभी रिधिमा कुछ बात कर रही थी पाई की, पाई क्या होता है कोई बताएगा? पाई इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू क्या 3.12 लिखूं, लिखूं क्या? तुम बताओ यार, ये तो लड़की कंफ्यूज कर रही है, तुम बताओ। 22.7 22/7 शाबाश। तो रिधिमा ने बताया पाई इज 22/7। नाउ माय क्वेश्चन इज 22/7 इज रैशनल और इरैशनल है? किधर रैशनल कह रही है, तुम क्या कह रहे हो? इट इज रैश। इट इज रैशनल, एक सेकंड, एक मिनट रुको सर, एक मिनट रुको इट आएगा, ही आएगा, ही इज रैशनल, शी, दे, सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड एक हो गई। सर, नहीं सर, 5 सेकंड। रैश, रिधिमा तुम क्या कहती हो, रैश 22/7 रैशनल है कि नहीं? irrational अच्छा, फंस गई हो। तुम्हें पी अपॉन क्यू नहीं दिख रहा, 22 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है, 7 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। पी एंड क्यू 22/7 और को प्राइम दिख रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें 22/7 में? व्हाई द हेल इट इज नॉट रैशनल एज पर यू रिधिमा? irrational है। अभी तो तुम कह रही थी रैशनल है, आपने बता दिया ये पक्का रैशनल है 22/7 तुम्हारे हिसाब से? निकाल रखी है? मैंने पूछा था अच्छा, मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ।